हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है? क्यों सारे देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं गणपति? इसके पीछे सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि गहरी शिक्षाएं छिपी हैं। कहते हैं जब देवताओं ने यह तय किया कि कौन सबसे पहले पूजनीय होगा तो उन्होंने एक परीक्षा रखी। सभी देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी, जहां सब देवता अपने वाहनों पर निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने शांत भाव से अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और बोले, माता पिता ही संपूर्ण जगत है। यह बुद्धि और भक्ति देखकर देवताओं ने उन्हें आदि पूज्य घोषित किया। यही कारण है कि हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। और रही बात चंद्रमा के शाप की, एक बार गणेश जी मोदक खाकर लौट रहे थे। चंद्रमा ने उनका उपहास किया। गणपति ने क्रोध में उन्हें शाप दे दिया कि उनकी ओर देखने वाला कलंकित होगा। बाद में जब चंद्रमा ने क्षमा मांगी तब शाप आंशिक रूप से टल गया और तभी से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। कैलाश पर्वत, जहां हर श्वास में भक्ति है, हर कण में दिव्यता। एक दिन माता पार्वती ने स्नान की तैयारी की, लेकिन यह साधारण दिन नहीं था। आज घटने वाली थी एक ऐसी घटना जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। माता पार्वती ने अपने शरीर की उबटन से मिट्टी और शक्ति का संचार कर एक सुंदर बालक की रचना की। उनकी आंखों में ममता थी, होठों पर मुस्कान। बेटा, जब तक मैं भीतर हूं, किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं वचन देता हूं, कोई भी भीतर नहीं जाएगा। कुछ देर बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे, पर द्वार पर एक अनजान बालक खड़ा होकर उन्हें रोकता है। रुको, माँ विश्राम कर रही है, बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं करेगा। शिव आश्चर्यचकित होकर, माँ? कौन माँ? बालक निर्भीक स्वर में, माँ पार्वती। कल्पना कीजिए, जब स्वयं महादेव को कोई रोक दे तो आगे क्या होगा? महादेव शांत स्वरूप के साथ साथ रुद्र भी है। उन्होंने कई बार समझाया, मैं पार्वती का पति हूं, मुझे प्रवेश दो। पर बालक अपनी माँ का आदेश सर्वोपरि है, कोई भी तर्क मान्य नहीं। धीरे धीरे यह तर्क संघर्ष में बदल गया। देवताओं ने देखा, कैलाश की वायु भी गरज रही थी। अब यह सीमा पार हो चुकी है और अगले ही क्षण एक ही प्रहार में शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारी सृष्टि मौन हो गई। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को निर्जीव देखा तो उनका विलाप गूंज उठा। पार्वती क्रोधित स्वर में बोली, हे प्रभु, आपने मेरे ही पुत्र को मार दिया। पार्वती का शोक इतना गहरा था कि क्रोध में बदल गया। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। धरती, आकाश, देवता सब भयभीत हो उठे। प्रभु, कुछ कीजिए, नहीं तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। सभी देवताओं ने भगवान शिव से समाधान खोजने की प्रार्थना की। महादेव को भी अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने निर्णय लिया, इस बालक को पुनर्जीवित करना ही होगा। उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लाओ। गणों ने दौड़ लगाई और सामने मिला एक विशाल हाथी। उसका सिर लाकर उस बालक के शरीर से जोड़ा गया। क्षण भर में वह बालक पुनर्जीवित हो उठा, पर अब उसका स्वरूप बदल चुका था। उसके सिर पर हाथी का मस्तक था। माता पार्वती की आंखों में फिर से ममता चमक उठी। भगवान शिव ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र है, ब्रह्मांड में इसकी पूजा सबसे पहले होगी। यह होगा विघ्नहर्ता, सबके प्रिय। और इस प्रकार जन्म हुआ उस देवता का जो हर आरंभ से पहले स्मरण किए जाते हैं, श्री गणेश। अब सवाल उठता है, देवताओं के वाहन शेर, गरुड़, सिंह, पर गणेश जी का वाहन क्यों चूहा? दोस्तों, कहानी शुरू होती है गजमुखासुर नामक असुर से,
गजमुखासुर ने कठोर तपस्या की और वरदान पाया कि कोई भी उसे मार न सके। शक्तिशाली होने के कारण वह सबको परेशान करने लगा। तभी आया भगवान गणेश। गणेश ने युद्ध किया, अपनी लंबी सूंड से पहाड़ उठाया और गजमुखासुर पर फेंका। आखिरकार असुर हार गया। गजमुखासुर भयभीत स्वर में, मुझे क्षमा करें, मुझे अपना बना लीजिए। गणेश मुस्कुराए और बोले, तुम मूषक का रूप धारण करो और मेरे वाहन बनो। दोस्तों, यही है सीख। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो हम विनम्र होकर सेवा में लग जाते हैं। चूहा छोटा है, लेकिन गणेश के साथ जुड़कर वह पूजनीय बन गया। यही बताता है कि सच्ची महानता हमेशा आकार या शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव में छिपी होती है। दोस्तों, गणेश जी की हर मूर्ति में आपने देखा होगा, उनका केवल एक ही दांत है। क्या आपने कभी सोचा है यह क्यों? आज सुनिए उस अद्भुत कथा को, जब शक्ति और संयम की पराकाष्ठा ने गणेश जी को बना दिया एक दंत। कैलाश पर्वत की शांति भरी वादियों में माता पार्वती विश्राम कर रही थी और भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। तभी वहां आए भगवान परशुराम। परशुराम, जिनके परशु फरसा से पूरी धरती कांपती थी, जो सहस्रों बार क्षत्रियों का संहार कर चुके थे, वे शिव से मिलने उत्सुक थे। द्वार पर खड़े थे भगवान गणेश। विनम्र स्वर में बोले, हे परशुराम, पिता विश्राम कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। पर परशुराम का स्वभाव अग्नि के समान था। वे बोले, मुझे रोकने की शक्ति किसी में नहीं, मैं महादेव से तुरंत मिलूंगा। गणेश मुस्कुराए, आप ब्रह्मास्त्रों के स्वामी हैं, पर ये कैलाश है, यहाँ नियम का पालन सभी को करना होता है। परशुराम और क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों से ज्वाला झलकने लगी और तभी आरंभ हुआ भीषण युद्ध। गणेश जी स्थिर और शांत थे। परशुराम ने तीर, भाले और अस्त्र शस्त्र चलाए। गणेश ने सब सहजता से रोक दिए। पृथ्वी कांपने लगी। देवता आकाश से यह दृश्य देख चकित थे। गणेश अपनी सूंड से शस्त्र मोड़ देते, अपनी गदा से आघात रोक लेते। परशुराम और उग्र हो गए। उन्होंने सोचा, अब केवल वह अस्त्र प्रयोग करना होगा जो स्वयं शिव ने मुझे दिया है। उन्होंने उठाया परशु, वह फरसा जो अजेय था, अटल था, अपराजेय था। देवता भयभीत हो उठे। गणेश क्या इस वार को रोक पाएंगे? पर गणेश जी जानते थे, यह शस्त्र मेरे पिता का है, इसे रोकना पिता की शक्ति को रोकना होगा, और पुत्र कभी पिता की शक्ति के आगे खड़ा नहीं होता। वे शांत खड़े रहे। परशुराम ने परशु से आघात किया। वह वार गणेश के मुंह पर पड़ा और उनका एक दांत टूटकर गिर पड़ा। सारे देवता स्तब्ध रह गए। माता पार्वती का हृदय कांप उठा। पर गणेश, वे अब भी शांत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे परशुराम, आपने अपने गुरु और पिता समान शिव की शक्ति का मान रखा है और मैंने पुत्र धर्म निभाया है, इसीलिए यह दंत मेरे त्याग का प्रतीक बनेगा। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। एक दांत टूट जाना उनकी महानता का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सम्मान और संयम शक्ति से भी बड़ा होता है। गणेश जी ने सिखाया, सच्ची ताकत क्रोध में नहीं, संयम में है। सच्चा बल आघात करने में नहीं, सहने में है। मित्रों, जब भी आप गणेश जी की मूर्ति देखें और उनका टूटा हुआ दांत देखें, तो याद रखिए, वह केवल टूटा हुआ दांत नहीं, बल्कि संयम, त्याग और पुत्र धर्म का अमर प्रतीक है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। क्या आप जानते हैं कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ को स्वयं भगवान गणेश ने लिखा था? हाँ, वही गणेश जी जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, वे ही बने इतिहास के सबसे बड़े लेखक। कैसे? आइए जानते हैं। समय था जब युद्ध का अंत हुआ। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर रक्त सूख चुका था और शांति लौट आई थी, पर उस युद्ध की गाथा अमर करनी थी। महर्षि वेदव्यास बैठे सोच रहे थे, इतना विशाल इतिहास, इतना ज्ञान कैसे लिखूं? मेरी वाणी वेदों का स्रोत है, पर लेखन वह तो किसी और के सहारे ही संभव होगा। तभी उनके ध्यान में प्रकट हुए भगवान गणेश। मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवर, आपकी वाणी अमृत है। यदि आप कहे तो मैं आपका लेखक बनूं, पर मेरी एक शर्त है, मैं बिना रुके लिखूंगा, आप रुककर नहीं सोच सकते।
वेदव्यास ने आंखें बंद कर ली। गंभीर स्वर में बोले, हे गणपति, मैं भी एक शर्त रखता हूँ। आप वही लिखेंगे जिसका अर्थ आप पूरी तरह समझें। गणेश जी ने स्वीकार किया और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा लेखन। पर्वत की गुफा में दीपक की लौ जल रही थी। वेदव्यास बोले जा रहे थे और गणेश जी बिजली की गति से लिखते जा रहे थे। उनकी लेखनी इतनी तेज थी कि अक्षर आग की तरह चमकते। एक एक श्लोक अमर हो रहा था। देवता भी देख रहे थे। कैसा अद्भुत दृश्य है। दिन रात चलता रहा ये महाकाव्य। ना गणेश रुके, ना वेदव्यास थके। एक क्षण आया, गणेश जी की लेखनी टूट गई। अब विकल्प था, या तो रुकना या कोई और उपाय करना, पर शर्त थी, रुके बिना लिखना है। गणेश मुस्कुराए। उन्होंने अपना दांत तोड़ लिया और उसे ही कलम बना लिया। देवताओं ने विस्मित होकर देखा, एक देवता अपने ही अंग का त्याग कर एक ग्रंथ लिख रहे हैं। तभी से गणेश कहलाए एकदंत। इस प्रकार हजारों श्लोक, लाखों अक्षर वेदव्यास की वाणी और गणेश की लेखनी से अमर हो गए। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं थी, वह थी धर्म, नीति, भक्ति और जीवन का दर्शन। और उसके हर अक्षर के पीछे गणेश जी का त्याग था। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यदि गणेश जी जैसे देवता भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो हम क्यों नहीं अपनी सुविधाओं का त्याग कर सकते? सफलता मेहनत और त्याग मांगती है। आराम से बड़ा कर्म है, सुविधा से बड़ा संकल्प है। यही है असली गणेश गुण, त्याग, समर्पण और धैर्य। तो अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति देखें और उनका टूटा हुआ दांत देखें, तो याद रखिए, वह सिर्फ एक दांत नहीं है, बल्कि लक्ष्य के लिए किया गया त्याग है। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना क्यों वर्जित माना जाता है? इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है अहंकार और उपहास का परिणाम क्या होता है। आइए सुनते हैं गणेश जी और चंद्रमा की कहानी। एक रात की बात है। गणेश जी ने भरपेट मिठाइयां खाई, मोदक, लड्डू, पेड़े, जिनका पेट गोल मटोल हो गया। हंसते मुस्कुराते वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। चारों ओर अंधेरी रात, चांद अपनी ठंडी चांदनी बिखेर रहा था। गणेश जी प्रसन्न थे। अचानक मूषक ने रास्ते में किसी सांप को देख लिया। वह डर गया और ठोकर खाकर गिर पड़ा। गणेश जी भी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। उनका पेट फट गया और सारी मिठाइयां चारों ओर बिखर गई। गणेश जी ने तुरंत सांप पकड़कर पेट के चारों ओर लपेट लिया और फिर से मूषक पर बैठ गए। लेकिन यह दृश्य आकाश से कोई देख रहा था। चंद्रदेव ने यह सब देखा और जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, देखो देखो, गणेश गिर गए। इतने बड़े देवता और कैसी हास्यास्पद स्थिति। उनकी हंसी आकाश में गूंजने लगी। देवता मौन रहे, पर गणेश का मुख क्रोध से लाल हो उठा। गणेश जी ने उग्र स्वर में कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें अपने सौंदर्य और चमक का अहंकार है। आज से तुम कलंकी कहलाओगे। जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। चंद्रमा घबरा गए, उनकी चमक फीकी पड़ गई। देवताओं ने विनती की, हे विघ्नहर्ता, कृपया दया करें। चंद्रमा के बिना यह सृष्टि अधूरी है। गणेश जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शाप को घटाकर कहा, मेरा वचन अटल है, पर यह शाप केवल एक दिन के लिए रहेगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात जो कोई चंद्रमा को देखेगा उस पर कलंक लगेगा। बाकी दिनों में चंद्रमा अपनी शुद्धि और सौंदर्य के साथ चमक सकता है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित है। कहा जाता है उस दिन चंद्रमा देखने से मिथ्या दोष लगता है, इसलिए लोग उस रात चांद को देखने से बचते हैं। तो मित्रों, अगली बार जब गणेश चतुर्थी की रात आप चांद से बचेंगे तो याद रखिए, यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गहरी सीख है। तो दोस्तों, आज हमने सुनी भगवान गणेश की अद्भुत कथाएं। यह सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन जीने की सच्ची सीख है। जन्म कथा हमें बताती है कि हार हमें कभी छोटा नहीं बनाती, बल्कि वही हमें नई पहचान देती है। मूषक वाहन कथा सिखाती है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा बल है। छोटा सा मूषक भी जब वाहन बने तो हर बाधा पार हो सकती है। एक दंत कथा कहती है कि संयम और मर्यादा शक्ति से भी बड़ी है। सच्चा बल वही है जो क्रोध में भी धैर्य रखे। महाभारत लेखन से शिक्षा मिलती है कि जब लक्ष्य ऊंचा हो तो त्याग अनिवार्य है। गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर भी लेखन पूरा किया।
और चंद्रमा शाप हमें चेतावनी देता है कि दूसरों का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उपहास किसी को भीतर से तोड़ देता है। दोस्तों, गणेश जी सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं बल्कि जीवन गुरु भी हैं। उनकी हर कथा हमें याद दिलाती है कि सफलता पाने के लिए चाहिए विनम्रता, संयम, त्याग और करुणा। तो जब भी गणपति की मूर्ति देखें, याद रखिए वो सिर्फ आराधना के लिए नहीं बल्कि जीवन की राह दिखाने के लिए है। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट्स में गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या जरूर लिखें।